वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस रिट को पढ़ने जा रहे हैं उस रिट का नाम है कोवेरेंटो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। इसको समझने से पहले आइए एक बार देखते हैं इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री। कोवेरेंटो का कॉन्सेप्ट जो है ये सबसे पहले 1218 ईस्वी में वजूद में आया। उस वक्त क्या होता था कि कोर्ट में जब भी किसी को गिरफ्तार करके पेश किया जाता था तो कोर्ट एक ऑर्डर इशू करती थी। उस ऑर्डर के तहत पूछा जाता था प्रूफ ऑफ अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के बेस पर आपने किसी बंदे को गिरफ्तार किया है। तो इस तरह से ये कंसेप्ट डेवलप होता गया, लेकिन इंडिया वालों ने इसको कब अडॉप्ट किया था? 1950 में इसको अडॉप्ट कर लिया था। बहुत ही अच्छी रिट है, मेरी सबसे फेवरेट रिट है ये, क्योंकि इसके तहत हम अपने ऊपर होने वाले जुल्म और सितम के खिलाफ लड़ सकते हैं। अब जानते हैं इसको कि ये रिट है क्या। एक सिंपल एग्जांपल दे के मैं अक्सर समझाता हूँ, आज भी एक एग्जांपल दे के ही आपको समझाऊंगा। देखिए, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपके साथ में आपका पड़ोसी भी कोई अप्लाई कर रहा है और आपके पास इतना पैसा नहीं है, असर रसूख नहीं है, आप एक गरीब तबके से ताल्लुक रखते हो, लेकिन आप बहुत मेहनत करते हो। मेहनत के बावजूद भी आपको वो ऑफिस नहीं मिलता है, जॉब रोल नहीं मिलता है जिसके लिए आपने अप्लाई किया था। लेकिन आपका पड़ोसी जो है वो असर रसूख की वजह से या रिश्वत की वजह से फेक डिग्रीज देकर वो उस ऑफिस को, उस जॉब रोल को अजीम कर लेता है, उस ऑफिस में चला जाता है। तो आप उसके खिलाफ कोवेरेंटो ले सकते हो और उसकी इंस्पेक्शन के बाद इस रिट के जरिए उसको ऑफिस से निकाल फेंक दिया जाता है। तो हुई ना जबरदस्त रिट। अब हम देखेंगे कि अपील कौन करेगा और इशू कौन करेगा। देखो, अपील जो करने वाला होता है वो एक आम कैंडिडेट होता है और जो इशू करने वाला होता है इस रिट को, ये होता है ऑर्डिनरी मैन होता है, मतलब हम आप कोई भी कर सकते हैं। और इसको वारंटो को इशू कौन करेगा? इशू करेगा इसको सुप्रीम कोर्ट SC या और HC या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप अपील करोगे। आप ये कहोगे कि वो बंदा कोई भी है जो उसने फेक डिग्रीज के तौर पे उस ऑफिस को अज्यूम किया है, असर रसूख की वजह से उस ऑफिस को अज्यूम किया है। तो क्या होता है कि फिर कोर्ट उसके खिलाफ को वारंटो निकालती है। जब इंस्पेक्शन होती है अच्छे से कि ये बंदा किस बेस पे लगा है, जब ये पूरा प्रूफ हो गया कि सच में भी फेक डिग्रीज की वजह से, असर रसूख की वजह से ये बंदा ऑफिस में बैठा हुआ है, तो उस बंदे से उस ऑफिस को छीन लिया जाता है। तो हुई ना जबरदस्त रिट। अब इस रिट को समझेंगे एक नेशनल लेवल की अपील। एग्जांपल एक अपील थी कोवेरेंटो। उसको पुरुषोत्तम लाल केस के बारे में सब जानते होंगे कि पुरुषोत्तम लाल कौन था। पुरुषोत्तम लाल वर्सेस पीपल ऑफ राजस्थान के लोग इसके खिलाफ चले गए थे। जब कोर्ट में उन्होंने ये कहा था कि इसने जो CM की कुर्सी एज्यूम की हुई है गलत तरीके से की है। जब कोर्ट में उन्होंने को वारंटो मांगा लोगों ने, तो उसके बाद कोर्ट ने जब इंस्पेक्शन हुई उसके बाद जो को वारंटो था वो पुरुषोत्तम लाल के ही फेवर में चला गया। तो ये एक नेशनल लेवल की एक एग्जांपल थी को वारंटो को लेकर। एक और बात क्लियर करता जाऊं कि ये प्राइवेट अथॉरिटी के खिलाफ नहीं लगती है। अगर प्राइवेट अथॉरिटी की बात करें उसके खिलाफ नहीं लगता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, इंटरव्यू भी आपका बेस्ट होता है, सारा प्रोसीजर अच्छे से होता है, आपकी CV भी बेस्ट है। CV और रिज्यूम में बड़ा फर्क यही होता है कि रिज्यूम जो होता है वो एक जो फ्रेशर होता है उनके लिए होता है, जो CV होती है वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए होता है। तो मान लो आपकी CV भी बेस्ट है लेकिन फ्रेशर एक बंदा रिज्यूम दे के सिलेक्ट हो जाता है, आप कहते हो कि ये तो मेरा हक था, मैं इससे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। फिर आप क्या बोलोगे कि मैं को वारंटो लेता हूँ इसके खिलाफ, कोर्ट में जाके अपील करोगे कि ताकि कोर्ट को वारंटो निकाले। तो आप उसके खिलाफ टोटल
को वारंटो नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो एक प्राइवेट अथॉरिटी है। तो प्राइवेट अथॉरिटी के खिलाफ टोटल को वारंटो लगता ही नहीं है। वो किस तरह से ऑफिस में बैठा, उसने किस तरह से ऑफिस को अज्यूम किया, आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते हो? क्योंकि वो एक प्राइवेट अथॉरिटी है। क्लियर? तो प्राइवेट अथॉरिटी के खिलाफ को वारंटो नहीं लगता है। अब दूसरी बात ये रही कि को वारंटो जो है ना, ये सिर्फ कोई बंदा ऑफिस होल्ड कर ले तो उसके खिलाफ नहीं लगता है। ये किसी भी जुल्म सितम के खिलाफ हम यूज कर सकते हैं जो हम पे जुल्म सितम होते हैं। फॉर एग्जांपल, रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल मिलते हैं हमें। हम किसी जगह सफर कर रहे हैं, रास्ते में हमें ट्रैफिक पुलिस वाले रोक देते हैं और एक मामूली कांस्टेबल हमसे चालान काट लेता है। तो हमें अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज का पता नहीं। अगर हमें पता होता तो हम उसे ये पूछ सकते हैं कि भाई आपका अधिकार नहीं है चालान काटने का, क्योंकि एक स्टार ऑफिसर जो होता है, जिसको हम बोलते हैं ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और 2 स्टार वाला जो ऑफिसर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? SI, सब इंस्पेक्टर। चालान काटने का जो अधिकार होता है वो कम से कम 1 स्टार ऑफिसर को होता है, यानी ASI रैंक वाले बंदे को होता है, ना कि एक मामूली कांस्टेबल को। तो मामूली कांस्टेबल भी हमसे चालान काट लेता है और हमें पता ही नहीं होता है। तो हम उसको भी ये पूछ सकते हैं, बाय बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के बेसिस पे आप हमसे चालान हमारा काट रहे हो? जाओ ASI को बुला के लाओ, वही तो चालान काटेगा, क्योंकि रैंक वही ऑफिसर काट सकता है। इस तरह से अगर वो हमसे मिसबिहेव करे, हम कोर्ट में अपील करके उसके खिलाफ भी को वारंटो ला सकते हैं। सो आई थिंक आपको को वारंटो समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रिट में। टिल देन, अल्लाह निगहबान।